जैनब शेख, कॉर्पोरेटर जुहापुरा मक्तमपुरा वार्ड से। आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने इस वजह से बुलाई है कि मेन स्ट्रीम मीडिया जो है वो हमारे मक्तमपुरा की जो समस्याएं हैं उसको लेकर कभी चिंतित हुआ नहीं है। और जो ये प्रिंट मीडिया है, जो आप जैसे मीडिया वाले लोग हैं सारे, वो लोग हमेशा हमारे मक्तमपुरा के साथ रहते हैं और हमारी समस्याओं को लोगों तक लेके जाते हैं और सरकार तक पहुंचाते हैं। तो मुझे ये एक जरिया मुझे ऐसा महसूस हुआ कि आपके जरिए जो मैं यहाँ पे बहुत बड़ी घटना बन सकती है उसको आपके जरिए मैं उजागर करना चाहती हूँ कि जिस तरह से मक्तमपुरा वार्ड के अंदर 2021 के बाद इलेक्शन आने के बाद एमआईएम के काउंसिलर यहाँ पे है और काम कर रहे हैं। और मैं एमआईएम से काउंसिलर हूँ, यहाँ पे लगातार 4 सालों से काम कर रही हूँ अपने संगठन के साथ। और विस्तार की जितनी भी समस्याएं हैं वो सरकार तक लेके जाना मेरे फर्ज में आता है और वो हमेशा मैं करती रहती हूँ। इसी तरह टीपी 85 पे सवेरा के पास जो हमारा 5600 का गरनाड़ा कहते हैं, जो साइफन है जिसपे हमेशा ट्रैफिक जाम रहती है, और परसों के दिन भी वहां पे एम्बुलेंस फंस गई थी। और वहां पे आज तक इतनी घटनाएं बन चुकी हैं, अनगिनत घटनाएं बन चुकी है और लाखों की तादाद में लोग वहां बस रहे हैं। और कॉरपोरेशन को बार बार हमने लिखित में रजूआत की है, उसके भी सारे मेरे पास एविडेंस है। उसके बाद कॉरपोरेशन ने इसके ऊपर वर्क किया और ये कहा कि भाई हम सिंचाई विभाग के अंदर से ये काम को लेके आएंगे और डिपॉजिट के तरीके पैसे हमको कॉरपोरेशन ने 3 करोड़ रुपए दिए हैं सिंचाई विभाग को, वो हम उसके अंदर पैसा यूज करके यहाँ पे हम ब्रिज बनाएंगे। लेकिन वो बात सिर्फ इनकी पेपरों पे रही और आज तक भी पेपर पे ही है। 3 साल के बाद हमको वहां से कहा जाता है कि ये जगह के ऊपर अब नर्मदा केनाल सरोवर निगम वाले काम करेंगे। उसके बाद भी मैंने 2024 की फरवरी के अंदर मैंने एक लेटर लिखा। वो लेटर आपको भी मैं बता सकती हूँ। वो लेटर देखिए आप, ये मुख्यमंत्री को लिखा गया है और नर्मदा निगम के अंदर लिखा गया है, फिर कार्यपालक इंजीनियर श्री को लिखा गया है। यानी कोई खाता बाकी नहीं है इसको लेकर जिसके आगे हमने रजूआत एज अ काउंसिलर ना की हो। लेकिन वहां से कोई चीज हो ही नहीं रही है, ये काम एक दूसरे के ऊपर ढोला जा रहा है। और कुछ दिन पहले वहां देखा जाए तो एक छोटा सा गड्ढा जैसा बना था, उस वक्त भी हम लोग ने नर्मदा कैनाल में बात करके वहां के डेप्यूटी इंजीनियर लेवा सर को हमने यहाँ पे स्पेशल विजिट के लिए बुलाया था। उन्होंने भी वो जगह देखी और उन्होंने भी अपनी दुहाई यही दी कि हम जो नर्मदा का काम है या कैनालों का काम है वो बहुत स्लो होता है और सारा पेपर पे वर्क होता है। वो कंप्लीट होने के बाद जियोमेट्रिक तरीके से जगहों को देखा जाएगा, चेक किया जाएगा, फिर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट आएगा, फिर डिजाइनिंग डिपार्टमेंट आएगा। यानी ये डिपार्टमेंट और डिपार्टमेंट के अंदर सारी चीजों को उलझा देते हैं। और आज 4 साल और 3 साल होने के बाद भी वहां पे कुछ जीरो है। लेकिन मुझे एज ए काउंसिलर अपनी जनता की फिक्र हुई, लोगों ने मुझ पर भरोसा किया है, आज यहाँ का प्रतिनिधित्व मुझे दिया है, तो मैं कहीं उसके अंदर मुझे बहुत फिक्र होने लगी कि लोगों का भरोसा है कि मैं इनकी बात आगे तक पहुंचाऊं। तो ये सरकार में हमने रजूआत करने के बाद भी वो नहीं सुन रहे हैं। तो आपके माध्यम से मैं सरकार को कहना चाहूंगी कि अगर आप कोई ऐसी घटना का इंतजार कर रहे हैं क्या, कि जिस तरह से राजकोट में अग्निकांड हुआ, जिस तरह से मोरबी का कांड हुआ और इस तरह की सारी हालात हम देखते हैं और ऐसे सब कांड होते रहते हैं, तो जब कुछ हो जाता है उसके बाद गवर्नमेंट कहती है तो उसके बाद प्रिकॉशन इनको लेना चाहिए, वो नहीं लेते। लेकिन जब कुछ बन जाता है उसके बाद ये लोग अवेयर जागते हैं, तंत्र सोता है। इसी तरह सिंचाई खाता भी सोया हुआ है। एएमसी ने बार बार रजूआत की कि इसको डेवलप किया जाए, लेकिन आज दिन तक कुछ किया नहीं है। तो मैं अपने मक्तमपुरा की जनता से भी कहना चाहूंगी कि ये आप सब कुछ देख सकते हैं, ये सारा पेपर वर्क है और एज अ कॉर्पोरेटर मैंने अपना फर्ज अदा किया है। लेकिन मैं सरकार से कहना चाहूंगी और अपने लोगों से भी कहना चाहूंगी कि जिस दिन मैं आवाज लगाऊं आपको, आप मेरे साथ चलिए। इंशाल्लाह अगर अब इसके ऊपर जल्द से जल्द काम ना करा गया तो हम जन आंदोलन करने की पूरी तैयारी है। और मैं सरकार के पास हम लोग धरना पे बैठेंगे और इस काम को सरकार को करना पड़ेगा। ये लोगों की जानों का सवाल है। ये ब्रिज के अंदर कभी भी खामी आके ये जर्जरित है, ये टूट सकता है और ऐसी घटनाएं राजकोट या फिर मोरबी जैसी बन सकती है। इसलिए मैं आज यहाँ पे आपके बीच में थी और आप सब ये बात मेरी सरकार तक और जनता तक लेके जाएं कि कॉर्पोरेटर यहाँ के सोए नहीं है, काम कर रहे हैं, लेकिन सरकार की कहीं ना कहीं आटी गुटी में या विस्तार को लेके एक दूसरे पे ढोला जा रहा है। इनकी कोई जिम्मेदारी ये खुद एक्सेप्ट नहीं करते और इसके अंदर ये आगे काम नहीं करते। इलाका है इसलिए भेदभाव किया जाता है ऐसा तो मैं नहीं कहूंगी, क्योंकि कॉर्पोरेशन ने जब हमने मांग की थी तो उसके ऊपर त्वरित इसका निकाल करने के लिए हमको 3 करोड़ का बजट भी दे दिया गया था।
लेकिन एक्चुअल में ये जो गणनाने का काम है ये सिंचाई विभाग यानी राज्य सरकार के हाथ में आता है। तो जब राज्य सरकार का काम होता है तो कॉर्पोरेशन वहां पे जिस इसके अंदर कैसा होता है, गवर्नमेंट के कामों में जो डिपार्टमेंट होता है वही काम करता होता है। तो वो डिपार्टमेंट ना काम कर रहा है, ना कॉर्पोरेशन को काम करने दे रहा है। 3 साल से सिर्फ लेटर लेटर चल रहे हैं। कॉर्पोरेशन ने बार बार वहां मांगा कि हमको इसको दे दिया जाए ताकि हम इसको काम को हम आगे हम हमारे तरीके से इसको डेवलप कर सके, लेकिन उसमें भी वो लोग नाकामयाब रहे। हमने उनको जगह पे बुलाया, लास्ट टाइम भी हमने उनको लेटर दिया कि अगर इसकी जिम्मेदारी किसकी, अगर यहाँ पे अगर कोई जान हानि होती है तो इसकी पूरी जिम्मेदारी गुजरात गवर्नमेंट की है। और यही बात हमने जब हमारे प्रदेश प्रमुख से कही कि इतनी बार हम रजुआत कर चुके हैं लेकिन ऊपर से कोई एक्शन नहीं ली जाती, तो हमारे प्रदेश प्रमुख ने भी उनके जाके वहां पे गांधीनगर रजुआत की है। उन्होंने जल संशोधन के अंदर नर्मदा केनाल के अधिक मुख्य सचिव है माननीय चंद्रवूड सोम जी, उनसे भी बात की है। तो उन्होंने भी बोला है कि काम होगा, लेकिन वो बात को भी आज काफी दिन गुजर चुके हैं और सामने चौमासे की सीजन चालू है। और मुझे ये चीज का खौफ हमेशा रहता है कि अल्लाह ना करे कुछ बना तो उसका जिम्मेदार राज्य सरकार रहेगी। अगर उनको काम नहीं करना तो जनता अब इनका सामना करेगी। मैं एज ए कॉर्पोरेटर मेरी जनता लेके मैं हल्ला बोल करूंगी इनके ऊपर और हम धरना करेंगे और इनको जल्द से जल्द जवाब करना होगा कि अगर ऐसी घटना बनती है तो उसका जिम्मेदार कौन है और ये क्यों काम नहीं करते हमारे विस्तार में, वो इनको जवाब देना पड़ेगा हमको। प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए यही बुलाई है कि जनता को भी अवेयर किया जाए कि कॉर्पोरेटर उनके काम कर रहे हैं। तो जिस वक्त हम एक नोटिफिकेशन जारी करेंगे उस वक्त हमको जनता का भी साथ चाहिएगा, आप सबका भी साथ चाहिएगा। हम सब साथ मिलकर इंशाल्लाह इसकी जो कचेरी है अभी डिजाइनिंग में काम है ऐसा कहा जा रहा है, तो डिजाइनिंग में भी जाएंगे और इंशाल्लाह हम मुख्यमंत्री तक भी जाएंगे और गांधीनगर में भी इसके जो भी डिपार्टमेंट है जो एक दूसरे पे ढोलते हैं तो उनको सबको संकलन में ला के एक तरफ बिठा के इसका जल्दी से कोई काम हो उसके ऊपर काम किया जाएगा इंशाल्लाह। और उसमें आप सबकी और जनता की मुझे बहुत जरूरत है। आपको मेरा साथ देना होगा और मेरी मक्तमपुरा की जनता मेरे साथ रहेगी तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि हम इसमें कामयाब हो जाएंगे। नहीं, इसमें कैसा है कि अभी तक कोई ऊपर से नोटिफिकेशन जो हाई कमांड से आता है जो कॉर्पोरेटर को मिलता है वो अभी तक नहीं मिला। और वार्ड प्रमुख डिक्लेयर करने के लिए जो सेंसिस लिए जाते हैं उसमें भी कोई डिस्कशन कॉर्पोरेटर से या संगठन से नहीं किया गया। तो अभी मक्तमपुरा वार्ड के कार्यकारी प्रमुख तो मुंजीर सैयद है, रनिंग है। और जो ये सोशल मीडिया का दौर है आप सब तो जानते हो कि अगर कोई बोल देगा कि फला इंसान मुख्यमंत्री है या फला इंसान प्राइम मिनिस्टर है तो ऐसा बोलने से नहीं हो जाता। जब तक हाईकमांड कोई डिसीजन नहीं लेता और डिक्लेरेशन नहीं करता, सोशल मीडिया पे ये सब चीजें जो मजलिस के विरोधी है, मजलिस को तोड़ना चाहते हैं, हम कहीं ना कहीं मजलिस के पीछे लगे हुए होते हैं कि इसको खत्म करें। और बहुत जगह पे मक्तमपुरा संगठन जो मजबूती से चल रहा है, काम कर रहा है, उसके वो इस वजह से लोग इनके पीछे लगे हुए होते हैं। और ऐसा अंदर अंदर उन्हें कोई फूट फाट नहीं है, सिर्फ सोशल मीडिया पे ये सब क्रिएट किया जा रहा है, हवा बना के लोगों को दिखाया जा रहा है। अगर ये खोटे मैसेज वायरल करने वाले दोस्त भी हम में से ही हैं और कहते हैं ना मुसलमान के सफों में मुनाफिक होते हैं, इसी तरह कुछ लोग हैं जो मुनाफिकत कर रहे हैं। तो हमारे भाई हैं वो अच्छे से समझ जाए मोहब्बत से तो अच्छी बात है। अगर इनकी ये हरकतें बंद नहीं हुई तो इंशाल्लाह अगर आगे हम देखेंगे कि इलेक्शन 2026 के अंदर इलेक्शन करीब आ रहा है, कॉर्पोरेशन के इलेक्शन के करीब आने के होने के वजह से ये सारी चीजें बन रही है कि क्या करके हम मजलिस को या साबिर भाई को, एमआईएम को, यासर साहब को डैमेज करें। और वो विरोधियों का काम है, वो ये कर रहे हैं। लेकिन सोशल मीडिया में जब तक ऑथेंटिक कोई चीज नहीं आती ऐसे तो कुछ भी आएगा, हम उस पर विश्वास नहीं कर सकते। और हाई कमांड से मुझे तो कोई नोटिफिकेशन नहीं मिला है, ना कोई ऐसा लेटर इश्यू किया गया है ये चीज को लेकर। असद साहब ने हमें सिखा है कि लड़ना, और हम मजबूती से लड़ते हैं। 4 साल से मैं अपने विस्तार के कामों के लिए भी लड़ रही हूँ और मेरा संगठन जब से अभी तक साथ है, काम कर रहा है। पुराने और लोग हैं सारे अभी तक जुड़े हुए हैं, वो कभी इधर उधर नहीं हुए। और मैं क्यों ऐसा कोई कदम उठाऊं कि जिससे मेरी पार्टी या असद साहब या लोगों ने मुझ पर भरोसा किया है, मैं जनप्रतिनिधि हूँ, उनका भरोसा मैं क्यों तोड़ूं। मैं ये कोई छोटी सी बात है, कोई ऑथेंटिक न्यूज नहीं है, इसको लेके मैं अपना राजीनामा क्यों रखूं और मैं क्यों पार्टी को डैमेज करूं। और जिसने मेरे पे भरोसा किया है उन लोगों के भरोसे के मैं क्यों नहीं, नाराजगी नहीं होती। देखो ये तो राजनीति है और राजनीति के समीकरण ऐसे होते हैं कि जिसके चलते हुए कुछ डिसीजन लिए जाते हैं, कुछ बंद में होते हैं, कुछ खुले में होते हैं डिसीजन। तो ये डिसीजन ऐसा है कि ये इसमें एक ही चीज है कि शहर प्रमुख के द्वारा कोई सेंस नहीं लिए गए थे
और अभी ऊपर से कोई हाई कमांड से कोई मैसेज भी वायरल हुआ नहीं है, सिर्फ सोशल मीडिया में चल रहा है। और मैं अभी भी फिर से यही कहना चाहूंगी, जो मजलिस को डैमेज करना चाह रहे हैं और इलेक्शन की उनकी तैयारी है, वो तैयारी के तहत ये सबसे पहला उनका हमला मक्तमपुरा के संगठन पे है और एमआईएम पे उनका ये पहला हमला है। इसको मैं कोई बहुत बड़ी बात नहीं मानती। ऐसा तो इलेक्शन आते तक तो बहुत सी चीजें आएगी सोशल मीडिया के अंदर, तो मैं ये सब चीजों को नहीं मानती हूँ जब तक हाई कमांड का कोई डिसीजन मेरे तक नहीं आता। आपकी पार्टी आपके साथ रहेगी? हमेशा हम साथ में ही हैं और पार्टी वाले भी सब कुछ साथ है, हम आंदोलन में साथ में ही रहेंगे इंशाल्लाह। जिस तरह से जो सोशल मीडिया में हवा चलाया जा रहा है, इस तरह से कोई चीज है नहीं और इतनी सीरियस मैटर भी नहीं है कि कि कोई मैं राजीनामा रख दूं या सब हम सब एक ही हैं, इकट्ठा ही हैं। शायद देखो, ये तो कैसा होता है कि मतभेद हो सकता है, मनभेद नहीं होता। इसमें मजलिस मेरा संगठन, मेरा एक फैमिली है, मेरे साथी है सारे के सारे। अभी कुछ है ऐसा कि कुछ लोग हैं जो तोड़ना चाहते हैं, तो उनके वजह से हम लोग डैमेज नहीं होंगे। प्रदेश प्रमुख भी हमेशा हमारे साथ ही रहे हैं, शहर प्रमुख भी हमारे हैं, हमारे साथ ही रहे हैं, हम सब साथ मिलकर काम करते हैं। तो आप हमारे चैनल के माध्यम से कोई गेट टुगेदर की इन्विटेशन संगठन को दे सकती है? वैसे मनभेद नहीं है? नहीं, मनभेद नहीं है। मेरी ऑफिस खुली है 24 आवर, जिसको भी आना है वेलकम है। और मक्तमपुरा का संगठन मेरा बहुत मोहब्बत वाला है, तो सब हम मोहब्बत से रहते हैं और यहाँ पे आने वाले सारे मेहमानों को भी हम मोहब्बत से ही पेश आते हैं। तो जो कोई भी मजलिस में जुड़ता है उसके लिए वेलकम ही है। और इंशाल्लाह जो कुछ भी होगा, हम यहाँ कोई भी प्रोग्राम करेंगे तो आपके जरिए नोटिफिकेशन भी आपको भी दिया जाएगा और लोगों को भी दिया जाएगा। वैसे भी हमारे यहाँ अभी रनिंग प्रोग्राम चालू है, जॉब फेयर भी चल रहे हैं, यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स के भी काम कर रहे हैं, जनता के काम भी यहाँ से चल ही रहे हैं। तो कोई आपको अगर किसी ने ऐसी माहिती दी है कि मैं उस चीज से अवेयर नहीं हूँ, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। जो पीछे जो एक प्लांट है, वहां की पानी की लाइन है, इधर जॉइंट है अपने जो पीछे का जो कस्बा पार्क का जो पूरा पटा है, तो वहां पे जो एडिशनल इंजीनियर है, सिटी इंजीनियर है, उनसे बात करके वो पानी को रोका गया। उसके बाद वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हुई और जो बीच में जो प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी, तो वो कुछ ऐसी थी कि मक्तमपुरा के कुछ लोग ऐसे हैं कि जो काम करते हैं जमीन पे, जो भी सफाई कामगार है, उनके साथ भी बदतमीजी की जाती है। ये प्रॉब्लम यहाँ पे मोस्ट ऑफ आती रहती है। उस वजह से एक दो ड्राइवर भी हमारे स्ट्राइक पे चले गए थे गाड़ियों के वगैरह के, तो बहुत मुश्किल से हम 2 दिन से उनको मना के लाए हैं और अभी वर्क चालू हुआ है। और आपको भी कहीं दिखता है ऐसा कि कहीं पे कोई प्रॉब्लम है, तो हमें मेरा नंबर है, उस पर भी आप मैसेज कर सकते हैं। किसी को कहीं जाने की आने की जरूरत नहीं है, वो व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकता है, मुझे कॉल कर सकता है और हम वो करवाते ही हैं। कोई भी जगह ऐसी नहीं होती कि कंप्लेन हमें नहीं मिलती, लेकिन उस वक्त जो थोड़ी प्रॉब्लम थी, वो मशीन के ड्राइवर की प्रॉब्लम थी, वो नहीं होने की वजह से। और मक्तमपुरा के अंदर जो बड़ा मशीन आता है, वो हफ्ते में 2 दिन दिया जाता है, तो उसकी भी हमने मांगनी रखी है कि भाई अगर चौमासे के दरमियान हमको ज्यादा तादाद में अगर ज्यादा टाइम उसको दिया जाए, तो जो पीछे के इलाके की बस्ती है वहां का हम प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर सके। और वो जिस टाइम पे गटरें डाली गई है, उसकी लाइनें बहुत छोटी है और वहां बहुत पब्लिक अब बस चुकी है, तो लाइनें भी नहीं करने की जरूरत है। तो उसके ऊपर भी हमारा अभी वर्क चालू है। ड्रेनेज पंपिंग सेंटर के लिए भी हमने मांगनी की है, उसके लिए भी जमीन राज्य सरकार से अलॉट कर दी गई है। अब टोकन भर के कॉर्पोरेशन उसके पास लेके उसको वहां पे भी इंशाल्लाह डेवलप किया जाएगा। इसके अलावा भी 4 वर्ष के दौरान में हम लोग ने गार्डन डेवलप किया, कम्युनिटी सेंटर डेवलप किया। आप देख सकते हैं जिस तरह से जिम्नेशियम और लाइब्रेरी बन रही है और काफी सारे रोड डेवलप करे। इसके अलावा भी पानी की जो लाल बाग का बोर था, वो चालू करवा के पानी दिया गया फतेहवाड़ी के अंदर। और अभी और आगे भी पानी लाने की हमारी कोशिश चालू है, एक नया बोर बनाने की भी कोशिश चालू है। इस तरह से जो हम काम करते हैं वो हमारे चालू है। लेकिन लोगों से मैं एक गुजारिश करना चाहूंगी कि अब आप अपनी समस्याओं को अपने कॉर्पोरेटर तक पहुंचाइए और अगर समस्या पहुंचाने के बाद अगर वो समस्या का समाधान भी नहीं होता, तो अपने कॉर्पोरेटर का ही संपर्क करें, उनसे ही बताए कि भाई आपको हमने कंप्लेन की थी और ये सॉर्ट नहीं हुई है, जना बापा या कोई भी कॉर्पोरेटर, भाई ये सोल्व नहीं हुई है। लोग हमको कंप्लेन करते, लेकिन वो सॉर्ट हुई नहीं हुई वो हमें मैसेज नहीं डालते, तो हम कंप्लेन आगे फॉरवर्ड कर देते थे। क्या उस पर काम हुआ या नहीं हुआ, ये लोगों को भी अवेयर खुद को होना पड़ेगा कि काम हो रहा है या नहीं हो रहा, हमको बताना पड़ेगा। और हम अवेलेबल है, वो कभी भी कोई भी समस्या के लिए हमें कॉर्पोरेटर को फोन करेंगे तो हम हमारी ड्यूटी इंशाल्लाह पूरी निभाने की कोशिश करते हैं और करेंगे।